बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की रात शायद इतनी काली ना हो जितना सियाह बाब आज की तारीख में लिखा गया है। बदले की आग में बुक्स और कीना में लिपटे किसी के हाथों की कठपुतली बने फ़ाइज़ ईसा साहब इतनी तेज़ी से दौड़े कि उन्होंने जस्टिस मुनीर और मौलवी मुश्ताक को भी मात दे दी। चले थे वो इंसाफ करने भुट्टो के अदालती कत्ल केस पर, लेकिन ख़ुद उन्होंने पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन सियासी जमात जमहूरियत और अवाम के हक़ राय दही का अदालती कत्ल कर दिया। काबे किस मुंह से जाओ ये गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो समाज जो कि 1 घंटे में मुकम्मल की जा सकती थी, फ़ाइज़ ईसा साहब ने 10 से 12 घंटे ले लिए। और वो दानिश्वर सहाफ़ी जो कि हमेशा से फ़ाइज़ ईसा साहब को डिफेंड करते रहते, इस समात को सुनने के बाद या तो वो चुप रहे या फिर उनके ख़िलाफ़ बोल पड़े, क्योंकि इतना स्याह इतनी कालक थी जो कि उन्होंने जमहूरियत और आइन के मुंह पे मारी कि उनके हक़ में बोलने वाली ज़बानें भी खामोश हो गई थीं। क्योंकि बड़े बड़े दानिश्वर और सहाफ़ी तो ये तक कहने पर मजबूर हो गए कि ऐसा लग रहा था कि जैसे फ़ाइज़ ईसा साहब अपने ऊपर लगे हुए रेफरेंस का बदला उतार रहे हैं और उन्होंने ये फ़ैसला देकर बदला पूरा कर लिया है। दौरान समात उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि बेसलेस थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, नॉन टेक्निकल थी, जिनका केस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता था और हर कोई इसको पॉइंट आउट कर रहा था। और अगर वो मैं एक एक करके बात बताऊं तो वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पर कमेंट करना चाहूँगी कि जो बार बार फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे थे कि आपने इलेक्शन KPK में क्यों नहीं करवाया, तो फ़ाइज़ ईसा साहब जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। एक छोटे से बच्चे को लेकर गाँव में रहने वाली बूढ़ी औरत भी जानती है कि PTI के तमाम मेंबर्स को कितना सिक्योरिटी रिस्क था। उनको ना वफाक में ना पंजाब में कहीं पे भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी और बार बार उनका कोई भी कारकुन या तो गायब हो रहा था या उस पर हज़ारों पर्चे दर्ज कराकर उसको पकड़ लिया जाता था। इस हालात में सिर्फ एक KPK ही ऐसा था जहाँ पे उनको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन थी, वो भी उनको पेशावर में ना मिल सकी तो वो एक नवाही गांव में जाकर उनको वो इलेक्शन करवाने पड़े। और आपकी अदालत में ही एक बैरिस्टर सामने खड़ा है, उसके घर में छापा पड़ जाता है, उसके घर में पुलिस घुसकर तोड़फोड़ करती है और उसके घर वालों पर तशद्दुद करती है। और उसी पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी के घर में, उमर अयूब साहब के घर में भी धावा बोल दिया जाता है। तो ये सब आपके सामने, आपकी अदालत में सामने खड़े हुए एक शख्स के घर में हो रहा था, एक बैरिस्टर के घर में हो रहा था, तो आपने कौन सा तीन मार लिया? फिर भी क्या ये सवाल पूछना बन जाता था कि आपने KPK में क्यों इलेक्शन करवाए? क्या हालात आपके सामने नहीं है? लेकिन जो भी आपने फ़ैसला दिया, ये बात तो साबित हो गई कि लंदन प्लान जो है वो अब तकमील हो चुका है और लंदन प्लान के तमाम किरदार अब खुलकर सामने आ चुके हैं। मैंने हमेशा अपनी वीलॉग में कहा है कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था इलेक्शन करवाओ, ये नहीं कहा था कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अब ये बात साबित हो गई है कि आप ख़ुद प्री पोल रिगिंग में शामिल हैं। ये बात जो आपका फ़ैसला है उसने ये मोहर सब्त कर दी है कि लंदन प्लान तकमील को पहुंच रहा है, आप उसके एक किरदार थे और अब जो है वो मैं कहती हूँ इलेक्शन करवाने के बजाय मुसल्लत कर दिया जाए, क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी ओपनली अब आवाम को सब कुछ समझ आ चुका है कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। वो तमाम समात, वो जो आपने लाइव समात की थी ना, उसमें आपने ख़ुद अपने आप को एक्सपोज कर लिया। अब ये कह लें कि ये आवाम के लिए ब्लेसिंग थी या फिर शायद आपके लिए ब्लेसिंग नहीं साबित हुई, क्योंकि खुलकर एक्सपोज हो गई हमारी अदालतें कि हमारी अदालतों के अंदर क्या तमाशा लगता है और किस तरह आइन, कानून, जमहूरियत और आवाम के हक़ पर डाका मारा जाता है। दौरान समात ही क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सिंबल अलाउट करने थे, उसके टाइम नहीं था, तो PTI ने अपना प्लान B थ्रो किया था जो कि फ़ेल हो गया। और उसकी फ़ेल होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो मुझे लगता है मेरे करीब, वो ये थी कि थोड़ा अर्ली हो गया, थोड़ा वक्त से पहले हो गया। अगर थोड़ा वेट करके ये प्लान एग्जीक्यूट करते तो शायद बेहतर होता, लेकिन उसमें नुकसान अख्तर डार साहब जो कि PTI नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन थे, उनका हुआ।
क्योंकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की क्या हकीकत है, क्या वक़्त है, क्या हैसियत है, आवाम को सब पता है। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आप लोग ख़ुद अपने आप को नंगा करते हो, अपना मजाक बनाते हो। क्योंकि आवाम जानती है कि 9 मई के बाद जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, आवाम को उनकी एक एक हकीकत पता है और आवाम के सामने उनकी क्या हैसियत है, क्या नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। तो फिर वही चीज़ बार बार रिपीट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। दो कि उनका ये प्लान फेल हो गया था और उसके बाद बल्ला भी उनसे छीन लिया गया। तो बैरिस्टर गोहर ने बाद में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे तमाम उम्मीदवार अब आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और उसके लिए हमने तमाम अरेंजमेंट, हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा लाहे अमल तैयार है जिस पर हम काम करेंगे। लेकिन आज का दिन जो भी हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब, मैंने शुरू में ही कह दिया। क्योंकि इतनी बुरी तरह अदालतों का, आइन का मजाक बनाना, मतलब आइन की किताब खुली हुई है और आप कह रहे हो कि मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा क्योंकि ये चीज़ डिसाइडेड है, ये हमें ऑर्डर मिल चुका है कि बल्ला नहीं हुआ। क्योंकि बल्ला होगा तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे, और अगर एक शख्स जिसको हमने मुसल्लत करना है बल्ले के होते हुए मुसल्लत नहीं हो सकता, तो इस पार्टी को नहीं होना चाहिए। 1971 में उन्होंने मुजीबुर रहमान को पार्टी दे दी थी, उससे बल्ले निशान नहीं छीना था, तो वो 2 तिहाई अक्सरियत से जीत गया था। शायद इस वजह से वो इस दफ़ा ये गलती नहीं दोहराना चाहते और उन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया है। बल्ला तो छीन लोगे, लेकिन वो शऊर कैसे छीनोगे, वो आगाही के दर कैसे बंद करोगे जो अवाम में, जो लोगों में आ गए हैं। इस दफ़ा आपका मुकाबला किसी एक सियासी जमात से नहीं है, आपका मुकाबला बाशऊर अवाम के साथ है, जिसने 8 फरवरी को निकल कर वोट देना है। और शायद आप इस बाशऊर अवाम से भी डरते हो और हो सकता है कि इस दफ़ा इस अवाम की वजह से आप इलेक्शन से भाग जाओ। उम्मीद कोई नज़र नहीं आती पाकिस्तान में कुछ भी सही होने की, लेकिन हम दुआ गो हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सुबह का सूरज उम्मीद की नई किरण लेकर आए, सुबह का सूरज पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर लेकर आए। या अल्लाह पाकिस्तान में रहने बसने वालों को पाकिस्तान, उनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत भी डाल दे, उनके दिलों में खलूस भी डाल दे पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जितने बड़े बड़े सीटों पे लोग बैठे हुए हैं, आज वो लोग जो मुसल्लत हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, उनके अंदर पाकिस्तान के लिए खलूस नज़र नहीं आता। उनके अंदर किसी शख्स के लिए तो खलूस हो सकता है, उनके अंदर अपने मफादात के लिए तो खलूस हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खलूस नहीं है। और दुआ यही है कि या अल्लाह वो लोग जो कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत डाल दे। आमीन। मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।